बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एमबी न्यूज के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि रहीम यार खान में मरहूम कांस्टेबल गोल्ड मेडलिस्ट बेटी अनम एहसान के एजाज में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की जानिब से तुलबा को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहीम यार खान में एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस इंफॉर्मेशन के जरिए मजीद 3 शहरियों को बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा लिया। शहरी सस्ता कैरी डब्बा खरीदने के लालच में कच्चा सिंध के अगवाकारों के चुंगल में फंसने जा रहा था। मुल्क भर से बचाने जाने वाले अफराद की तादाद 227 हो गई। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की कयादत में एंटी हनी ट्रैप सेल्स की कामयाब कार्रवाई जारी। पुलिस की एंटी हनी ट्रैप सेल्स सिंध अंदरून कच्चा के डाकों के मजमूम मकासद को नाकाम बनाने में पेश। माचे का पुलिस ने मजीद 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं दीना से। हमारे रिपोर्टर इसहाक इल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह तहसील दीना में भी फलस्तीन पर इसराइल के मजालिम के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरा और नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मेन बाजार दीना में फलस्तीन पर इसराइल के मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मौलाना खालिद दाद उस्मान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस्लामी ममालिक से मुतालिबा करते हैं कि अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके इसराइल फलस्तीनी की जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं दीना से ही। हमारे नुमाइंदे इल्ताफ इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का जदीद पॉलिसी की जानिब एक और कदम। मोटरवे पुलिस को एक्साइज वेब तक रसाई दे दी गई है। पाकिस्तान के 4 सूबों में मोटरवे पुलिस को एक्साइज वेब तक दी गई है, जिसमें मोटरवे पुलिस किसी भी गाड़ी को किसी भी वक्त उसकी नंबर प्लेट के जरिए चेक कर सकती है। ये रसाई पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार्ड गाड़ियों तक है, जिसके तहत मोटरवे पुलिस के अफसरान रजिस्टर्ड गाड़ियों के नंबर प्लेट को फौरी तौर पर चेक कर सकेंगे और इस सिस्टम के तहत ये पता लगा सकेंगे कि गाड़ी के नंबर प्लेट जाली तो नहीं, ये गाड़ी जुराइम पेशा नासिर अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। इस सिस्टम के तहत मोटरवे पुलिस के अफसरान गाड़ियों के नंबर प्लेट के जरिए गाड़ी और उसके मालिक की मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं किला अहमदाबाद से। हमारे नुमाइंदे गुलफाम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल राना ताहिरुर रहमान खान मुतासरा बच्ची की अयादत करने के लिए नवाही गाँव लेसपुरा पहुंच गए, जहां उन्होंने बच्ची की अयादत करते हुए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। बच्ची के लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और कहा है कि मुल्जिम की वाक़े पर तफ्तीश की जाएगी ताकि मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई हिरासा करे या किसी भी किस्म का दबाव डालकर मुकदमे से पीछे हटने के लिए कहे तो मुझे बताएं। हम वक्त आप लोगों की जानो माल, इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाजिर हैं। उन्होंने कहा है आपके लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। उन्होंने कहा मैंने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सदर की ज़ेरे निगरानी टीम्स तश्कील दे दी थी, जिन्होंने जदीद ज़राए इस्तेमाल करते हुए मुल्जिम शराफत अली को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया और इससे मज़ीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लेस्को की नादहिंदगान के खिलाफ बड़ी तेजी से मुहिम जारी है। मुहिम के 32वें रोज 556 नादहिंदगान से 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की वसूली की गई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत के साथ साथ नादहिंदगान से वसूली का सिलसिला भी जारी। चीफ इंजीनियर्स तहसीलदारों की मुआवनत से रिकवरी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। मुहिम के 32वें रोज 556 नादहिंदगान से 1 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की वसूली कर ली गई है। लेस्को तर्जुमान की जानिब से जारी करदा अलामिया के मुताबिक नॉर्दर्न सर्कल में चीफ इंजीनियर और MT&G जफर इकबाल ने तहसीलदार सिटी मुजाहिद जिया और तहसीलदार शालीमार नोरेज हमायूं की मुआवनत से 72 नादहिंदगान से 2.21 मिलियन और ईस्टर्न सर्कल में 65 नादहिंदगान से 3.82 मिलियन की रिकवरी की गई। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर कमी का फैसला। नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल लीवी की शरह 60 रुपए कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए लीटर की कमी। नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए 59 पैसे फी लीटर कमी का फैसला। डीजल पर लेवी की शरह 55 रुपए लीटर कर दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए 43 पैसे फी लीटर कमी का फैसला।
नई कीमत 214 रुपए 85 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। आगे बढ़िए खबर शामिल कर लेते हैं जिला हरिपुर से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला हरिपुर में फलस्तीन की आजादी और कश्मीर की आजादी के हवाले से रैली निकाली गई। पाकिस्तान भर की तरह जिला हरिपुर में भी फलस्तीन की आजादी और कश्मीर की आजादी के हवाले से एक शानदार रैली निकाली गई। रैली का एहतमाम जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती जिला हरिपुर के ज़ेर एहतमाम तंजीम यकजहती फलस्तीन रैली मरकजी जामे मस्जिद मदनी अड्डा वाली से सूबाई के जमीयत नजरियाती के पी मौलाना काजी गुल रहमान नकियाल की क़यादत में शुरू होकर सदीक अकबर चौक में एक बहुत बड़े जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली का बाकायदा आगाज मौलाना काजी ज़ियाउर रहमान की तिलावत कुरान पाक और तकरीर से शुरू किया गया। इस मौका पर खुसूसी खिताब मुजाहिद खत्म नबूवत सूबाई अमीर जमीयत नजरियाती मौलाना काजी गोल रहमान नकेल ने फरमाया और इख्तितामी दुआ भी करवाई गई। लाहौर की गलियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारों से गूंजना शुरू हो गईं। खबर शामिल कर रहे हैं अजीम चौधरी के मुताबिक जैसे जैसे मियां नवाज शरीफ की आमद का दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे लाहौर की गली मोहल्ले शेर के नारों से गूंजने लगे। तमाम तर मसाइल और मुश्किलात के बावजूद लोगों के दिलों में आज भी मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत जिंदा। लाहौर के लोग 21 अक्टूबर को अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। इसी सिलसिले में आज लाहौर के इलाके पाथी ग्राउंड पे नवाज शरीफ 146 साबिका डिस्ट्रिक्ट मेंबर शहजाद सोहतरा की क़यादत में एक जलसा का इख्तिताम पीपी की आमद की तैयारी के सिलसिले में कोऑर्डिनेटर किया गया है। इस सिलसिले में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी साबिका वजीर आला मियां हमजा शहबाज के सेक्रेटरी सिबगतुल्लाह साहब ने खुसूसी शिरकत फरमाई। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं चनियोट से। हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल चनियोट के माह सितंबर की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। माह सितंबर में एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल चनियोट को 40 से ज्यादा दरख्वास्तें मसूल हुई। घरेलू तशद्दुद लड़ाई झगड़े की 10 से ज्यादा दरख्वास्तें मसूल हुई। खवातीन को हिरासत करने की 15 से ज्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई। मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े की 10 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। लेन देन के मामला तशद्दुद वगैरह की 8 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। तमाम तर दरख्वास्तों पर हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाते हुए खवातीन की दादरसी यकीनी बनाई गई। खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। सादिकाबाद में उत्साज़ा इकराम बार कौंसिल एसी ऑफिस मुलाजमीन लेक्चरर्स एसोसिएशन बल्दिया सादिकाबाद के मुलाजमीन ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मिडल से लेकर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ब्लॉक नंबर 1 सादिकाबाद तक रैली निकाली। हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत की और हुकूमत को अपने तमाम गैर आईनी इक़दामात वापस लेने का मुतालिबा किया। जफरवाल तालीमी इदारों की निजकारी और पेंशन तरमीमी इस्लाहात के खिलाफ जफरवाल में टीचर्स सरापा एहतजाज। उत्साज़ा ने तेज बारिश के बावजूद स्कूलों की तालाबंदी करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सरकारी तालीमी इदारों के उत्साज़ा ने असिस्टेंट कमिश्नर जफरवाल ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली जिसके बायस नारोवाल रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। मुजाहिरे में टीचर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई जिन्होंने पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। स्कूलों की निजकारी नामंजूर के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन तरमीम का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालिबा करते हुए कहा है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। डिविजनल डेकोरेटेड ऑफिस इंफॉर्मेशन शहीद बेनजीराबाद 16 अक्टूबर 2023 नवाब शाह कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन सैयद मोहम्मद सजाद हैदर ने गुज़श्ता शब 11 बजे तहसील अस्पताल सकरन का अचानक दौरा करके डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी चेक की जबकि सफाई की सूरत हाल और मरीजों को मिलने वाली सेहत की सहूलियात का भी जायजा लिया। इस मौका पर मरीजों की जानिब से अद्वियात न मिलने के मुतालिक कमिश्नर को शिकायत की। अस्पताल का MS कमिश्नर का पता चलते ही अस्पताल पहुंचे। इस मौका पर कमिश्नर सैयद मोहम्मद सजाद हैदर ने मरीजों की अद्वियात न मिलने और अस्पतालों में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर अस्पताल इंतजामिया पर बरहमी का इज़हार करते हुए उनको सख्ती से हिदायत की है कि स्टोर में मौजूद अद्वियात और PD में आने वाले अस्पताल में दाखिल मरीजों को हर सूरत में मिलनी चाहिए जबकि अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए आने वाले और दाखिल मरीजों की जरूरी तिब्बी टेस्टों की सहूलत समेत सेहत की हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएं। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का दौरा।
हाफिज आबाद में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबा भर के तमाम अजला के छोटे बड़े अस्पतालों में मयारी और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर के मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे। इन दौरों का मकसद मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करके आवाम को इलाज मुआवजे की मयारी और बेहतर सहूलियात फराहम करना है। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में 1045 नए डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। पंजाब भर के अस्पतालों में लेबोरेटरी, एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI डिपार्टमेंट को बेहतर बनाया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। DHQ अस्पताल में कंप्यूटराइज्ड पर्ची सिस्टम का निज़ाम काबिल तारीफ है। सूबाई वज़ीर ने शोबा एमरजेंसी, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे रूम समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। उस्ताज़ा की गिरफ्तारियों, स्कूलों की निजकारी और लीव इनकैशमेंट के मसाइल के लिए आज चौथे रोज भी स्कूल बंद। गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान रोड लाहौर के उस्ताज़ा का भी स्कूल बंद करके एहतजाज में उस्ताज़ा के साथ साथ तालिब इल्मों की भी शिरकत। MB न्यूज की बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज।